अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आज हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में और जानना चाहते हैं, कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। सर, क्या लगता है आपको कौन सी टीम जीत रही है? हिंदुस्तान जीत रही है इस वक्त। सर, कहीं ना कहीं आप मुस्लिम हॉस्टल से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ये सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि मुसलमान तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम है, हम इस वतन में रहते हैं और ये हमारा वतन है, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। जो भ्रम फैलाया जाता है कहीं ना कहीं वो राजनीति करते हैं, खेल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। सर, क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने आपको ऐसा बोला हो कि आपकी टीम तो पाकिस्तान है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? बहरहाल मुझको तो ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन चीज़ें कही जाती हैं, तभी ये बात सामने आती है। कि ये सब कुछ राजनीति, जो धर्म की राजनीति चल रही है, उसकी वजह से हमारे देश आज जो हो रहा है वो इसी वजह से कि सिर्फ धर्म की राजनीति अब बची है। बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं। और हमारा, क्योंकि हम लोग साहित्यकार हैं, हमारा काम मोहब्बत है। सियासत जो भी करते हैं उन्हें करने दो नफरत की, सियासत जो भी करते हैं उन्हें करने दो नफरत की। हमें शम्मा जलानी है ज़माने में मोहब्बत की, हमारा पैगाम मोहब्बत है। सर, और चीज़ें जैसे आज मुसलमान मुस्लिम हिस्ट्री को लगभग भुला दिया गया, जो फ्रीडम फाइटर्स थे मुसलमानों के। सर, किन के बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं सवाल हमसे आपसे ये भी उठते हैं कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। अब अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे तो बहुत से हमारे क्रांतिकारी हैं। जैसे पहला नाम तो टीपू सुल्तान का आता है, अशफाकुल्ला खां का आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आता है। कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसा भ्रम फैलाया जाता है देश के अंदर कि मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है। क्या हमारी दुआएं ये नहीं कि कल को भारत जो है वन साइडेड मैच जीत रहा है? बिल्कुल, भारत जीत रहा है। और मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ। हमारा देश भारत है, सभी आँखों का तारा है, हमें इस मुल्क की खातिर तो मरना भी गवारा है। हम भला इस सरज़मीन हिंद को हम छोड़ दें कैसे, भला इस सरज़मीन हिंद को हम छोड़ दें कैसे। हमारी रूह कहती है ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार आपका। इस शेर से मुझे याद आया, एक भाई ने कहा कि हमें जान भी कुर्बान है, बटक मियां अंसारी। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। जी, बटक मियां अंसारी। जी, बटक मियां अंसारी से अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें महात्मा गांधी जी को जहर देना है, लेकिन उनसे ये कहा गया कि आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, हम मार डालेंगे। उन्होंने जान अपने परिवार की कोई चिंता नहीं की, लेकिन जो है गांधी जी को जहर नहीं दिया। सर, क्या उन क्रांतिकारी को हम कितने याद करते हैं? उन्हें तो हम मुसलमान कम्युनिटी तो भुला चुकी है ना। बिल्कुल, किसको कह रहे हैं? आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ मैं, बटक मियां अंसारी हुए या फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो शेरदिल पठान, जिन्होंने, उनकी हिस्ट्री आप जानते ही होंगे। बिल्कुल जानते हैं। देखिए, चीज़ें क्या, इतिहास में चंद नामों को उजागर किया गया और कुछ नामों को दबा दिया गया, वर्ग विशेष होते हुए कि वो मुस्लिम नाम थे, जो कि जंग आज़ादी में आप देखेंगे तो अशफाकुल्ला खां हैं और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान हैं। बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नामों को नहीं उठाया गया आगे चल के। जैसे 1857 की जो जंग थी, उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा मुसलमान, 50,000 से ज्यादा हमारे उलेमा इकराम मारे गए। जिसमें उसमें देखिए, पहली बात तो ये शेर, जो हमारे यहाँ के बादशाह थे उस वक्त के, बहादुर शाह जफर, उनके 2 बेटों का सर काटा गया। और जब वहाँ उस वक्त के जो ब्रिटिश शासक जो था, उसने कहा कि आपके 2 बेटों का सर काटा गया, तो उन्होंने कहा दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। अंग्रेज कह रहा है दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अय जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हम लोगों, बहुत शानदार जी, बिल्कुल। लेकिन अफसोस कहीं ना कहीं ये होता है कि इसके बाद भी, इतना करने के बाद भी, हमें हमारे आने वाले जो पूर्वज थे और जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी ये सिद्ध करने में बहुत वक्त लग रहा है। आखिर आपको लगता नहीं कि हिंदुस्तान में इस चिंगारी को जलाया जा रहा है, कि हम सिर्फ इसी को प्रूफ करते रहेंगे कि हम वाकई में इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? देखिए, अब ये चीज़ जो आप कह रहे हैं, देखिए देशभक्ति दिखाई नहीं जाती है। हम लोग देशभक्त थे, देशभक्त हैं, क्योंकि हम तो मीडिया नहीं है, वो भोंपू है, जो सत्ता पक्ष उसका भोंपू है। आप चाहे अर्नब गोस्वामी के ले लीजिए, चाहे वमीज देवगन के ले लीजिए, ये लोग पत्रकार के रूप में चाटुकार हैं। और रही बात, हम इनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ये कोई होते नहीं। इनसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुमको जितनी मोहब्बत है इस मुल्क से, उससे ज़्यादा कहीं मैं वफादार हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ। हिंदुस्तान के भीतर ये जो देश
चार मुख्य, जब ये देश का जब निर्माण हो रहा था, यह देश अगर अपनी पहचान के लिए जाना जाता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया के भीतर। यह देश हर सभी जाति, पंथ, वर्ग, मजहब का देश है। लेकिन इस वक्त जो सत्ता पक्ष है वो पूरी तरह से अपने हिसाब से कानून, अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ रहा है। तो हम इन लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। इस बात को इनको जानना होगा। और रही बात इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो आपका मुख्य मुद्दा है, तो हिंदुस्तान का अमूनन इंसान, अमूनन नहीं है, मैं तो कहूँगा पूरा 101%। और खेल को लेकर अगर किसी आप दूसरे देश के प्रति भी आपका अगर खेल, आप खिलाड़ी किसी को भी आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अगर फाइट की बात है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो जाहिर सी बात है कल को अगर मैं बड़ा होऊंगा, अगर मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई क्रिकेट खेलेगा तो इंडिया से खेलेगा। हम यहाँ रहते हैं, हम यहीं के खाते हैं और ये हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान इंशाल्लाह जीतेगा कल, उसके लिए हम दुआएं भी करेंगे। आपने कहा कि इतिहास को उन्हें जानने की जरूरत है। मुझे लगता है मेरे भाई कि जानने की हमें भी जरूरत है। जो हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स रहे, हम कितना जानते हैं उनके, शायद मुझे लगता है 2-4 को छोड़कर हमारे साथी जो है 10 से 12 के नाम नहीं बता पाएंगे। सही बात। नहीं, सही बात है। इसका एक